রিজওয়ানুর রহমান কেস, mysterious death of graphic designer রিজওয়ানুর রহমান। রিজওয়ানুর রহমান কেস হাইকোর্টের প্রশ্নের মুখে রিজওয়ানুর কাণ্ডে সিবিআই চলছে। 21 सितंबर 2007 को कोलकाता दमदम के पाटलिपुत्र रेलवे ट्रैक पे एक नवयुवक की लाश मिलती है जिसका नाम था रिजवानुर रहमान। और पुलिस बिना किसी जांच के, बिना किसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के तुरंत इसे एक सामान्य आत्महत्या घोषित कर देती है। और इसी बीच एक अफवाह फैलती है कि रिजवानुर की लाश को पुलिस गायब करने की कोशिश कर रही है। और फिर कोलकाता के सड़कों पे जनता उतर जाती है। उनका मानना था कि पुलिस एक उद्योगपति का साथ दे रही है और रिजवानुर की हत्या हुई है। लेकिन इस मौत के ठीक 3 महीने बाद दिसंबर 2007 में रिजवानुर की पत्नी प्रियंका मीडिया के सामने आके एक ऐसा बयान देती है जो पूरी कहानी का रुख पलट देता है। प्रियंका कहती है कि मुझे अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा अफसोस इस बात का है कि हमने अपनी शादी में रिजवानुर के भाई रुकमनूर और उनके दोस्त पप्पू को शामिल किया। अगर वो दोनों हमारे बीच ना होते तो रिजवान आज जिंदा होता। अब यहाँ कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। एक मामूली कंप्यूटर ट्रेनर की मौत से कोलकाता के सबसे अमीर व्यापारी घरानों में से एक लक्स कोजी का क्या कनेक्शन था? इस केस में भारत के सबसे प्रतिष्ठित क्रिकेटर के परिवार का नाम कैसे आया? और कैसे एक लड़के की मौत ने पश्चिम बंगाल की 30 साल पुरानी सरकार को उखाड़ दिया? आज के इस वीडियो में हम इसी हाई प्रोफाइल केस के क्रोनोलॉजी को समझेंगे। साल 2004 कोलकाता में एक जगह है पार्क स्ट्रीट करके, वहीं पे एक इंस्टीट्यूट था एरिना मल्टीमीडिया जो लोगों को ग्राफिक डिजाइनिंग जैसे कोर्सेज करवाता था। इसी इंस्टीट्यूट में एक 27 वर्षीय युवक काम करता है जिसका नाम था रिजवानुर रहमान। और यहीं पे एक लड़की का एडमिशन होता है जिसका नाम था प्रियंका तोड़ी। लक्स कोजी का नाम आपने सुना हो, उसी लक्स इंडस्ट्री के ओनर अशोक तोड़ी की बेटी। रिजवानुर प्रियंका को पढ़ाता था और इसी दौरान दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। साल 2004 से लेकर 2007 तक सब कुछ सही चलता रहा और उसके बाद इन दोनों ने शादी करने का फैसला किया। और फिर 18 अगस्त 2007 को दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। इस शादी के 3 गवाह, अनादि चक्रवर्ती, सादिक हुसैन, अतानु चटर्जी। ये शादी स्पेशल एक्ट 1954 के तहत हुआ। ये एक्ट किसी भी नॉर्मल सिटीजन को राइट देता है कि आप किसी भी धर्म या किसी भी कास्ट में शादी कर सकते हैं। शादी होने के बाद दोनों इस शादी के बारे में ज्यादा किसी से जिक्र नहीं करते हैं और दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं और बीच बीच में मिलकर डिसाइड करते हैं कि हम अपनी शादी को पब्लिक कैसे करें। आखिरकार रिजवानुर फैसला करता है कि वो अपने बड़े भाई रुकमनूर को इस शादी के बारे में सबसे पहले बताएगा। जैसे ही रिजवान सारी बातें अपने भाई रुकमनूर को बताता है, रुकमनूर अपने एक फैमिली फ्रेंड सैयद मोइनुद्दीन उर्फ पप्पू को पूरी बात बताता है। और फिर रुकमनूर और पप्पू दोनों डिसाइड करते हैं कि वो इन दोनों की हेल्प करेंगे। इसके कुछ ही दिनों बाद 31 अगस्त 2007 को प्रियंका अपने घर से रिजवानुर के घर शिफ्ट हो जाती है बिना अपने किसी फैमिली या फ्रेंड को इन्फॉर्म किए। शिफ्ट होते ही रिजवान और प्रियंका 5 लेटर लिखते हैं और ये लेटर 5 जगहों पे बाई हैंड पहुंचाया जाता है। पहला, उस समय के कोलकाता पुलिस कमिश्नर प्रसून मुखर्जी को। दूसरा पत्र कराया पुलिस स्टेशन को भेजा जाता है जिसके जुरिडिक्शन में रिजवानुर का घर आता था। तीसरा पत्र उस समय के डिप्टी कमिश्नर ऑफ हेडक्वार्टर ध्यानवंत सिंह को सौंपा जाता है। चौथा पत्र विधान नगर पुलिस स्टेशन को दिया जाता है जिसके अंडर में प्रियंका तोड़ी का घर आता। और 5वां पत्र डिप्टी कमिश्नर ऑफ साउथ कोलकाता को दिया जाता है। इस पत्र में एक रिक्वेस्ट लिखा हुआ था कि हम दोनों ने अपनी मर्जी से बिना किसी दबाव में शादी की है, लेकिन हो सकता है कि प्रियंका तोड़ी के फादर अशोक तोड़ी इस शादी को तोड़ने की कोशिश करेंगे, इसलिए पुलिस उनकी हेल्प करे। लेकिन जैसे ही ये बात प्रियंका तोड़ी के फादर अशोक तोड़ी को पता चलती है, अशोक तोड़ी अपने भाई प्रदीप तोड़ी और अपने साले अनिल सारंगी को लेकर रिजवानुर के घर पहुंच जाते हैं। वहां जाके वो गुस्सा नहीं करते हैं और पूरी तरीके से प्रियंका को मनाने की कोशिश करने लगे। लेकिन जब प्रियंका नहीं मानती है तो प्रदीप तोड़ी, प्रियंका तोड़ी के जो चाचा थे, उन्होंने कराया पुलिस स्टेशन में जाकर एक रिपोर्ट दर्ज करवाई कि प्रियंका तोड़ी की शादी जबरदस्ती हुई। और उस कंप्लेंट के बेस पे कराया पुलिस स्टेशन से कुछ ऑफिसर्स रिजवानुर के घर आते हैं और प्रियंका को प्रेशराइज करने लगते हैं कि वो अपने घर चली जाए। लेकिन प्रियंका साफ साफ लफ्जों में कहती है और अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाती है कि हमने लीगल तरीके से शादी किया है, इसलिए आप हमें फोर्स नहीं कर सकते। पुलिस के भी हाथ बंधे हुए थे, वो बिना किसी रिजल्ट के अपने स्टेशन चली जाती है। माना जाता है कि ये सब चीजें देखकर अशोक तोड़ी अपने कनेक्शन का यूज करने का ट्राई कर और वो अपने ही एक फ्रेंड अस्ने आशीष गांगुली के थ्रू
उस टाइम के पुलिस कमिश्नर प्रसून मुखर्जी तक पहुंचते हैं और यहाँ से दो संभावनाएं सामने आती हैं। पहला कि जब अशोक तोड़ी प्रसून मुखर्जी से मिले तो प्रसून मुखर्जी ने हेल्प करने से मना कर दिया क्योंकि शादी लीगल। लेकिन दूसरा कि प्रसून मुखर्जी जब अशोक तोड़ी से मिले तो उन्होंने अपने नीचे के ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्ट किया कि अशोक तोड़ी की हेल्प की जाए और तभी 8 अगस्त 2007 को प्रदीप तोड़ी लाल बाजार थाने में एक नए सिरे से रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। लेकिन इस बार रिपोर्ट शादी का नहीं था। उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवाया कि प्रियंका तोड़ी का अपहरण हुआ है और जैसे ही ये केस रजिस्टर्ड होता है वैसे ही प्रियंका और रिजवानुर को समन किया जाता है कि वो आके लाल बाजार थाने में मिले। माना जाता है कि जब रिजवानुर और प्रियंका लाल बाजार थाने पहुंचते हैं तो पुलिस पूरी तरीके से प्रेशर बनाती है कि रिजवानुर प्रियंका तोड़ी को अपने घर जाने दिया जाए वरना उस पर गलत धाराएं लगाकर उसे जेल में डाल दिया जाए। और इसी बीच प्रदीप तोड़ी प्रियंका को बताते हैं कि अशोक तोड़ी की हालत बहुत खराब है, वो बहुत बीमार हैं, उनसे एक बार मिल लो। और इसी मानसिक दबाव में आकर रिजवानुर प्रियंका को उसके घर जाने देने के लिए मान जाता है। लेकिन वो कहता है कि वो सिर्फ 1 हफ्ते के लिए अपने घर जा सकते और पुलिस के सामने एक लिखित एग्रीमेंट बनाया जाता है कि ठीक 1 हफ्ते बाद यानी 15 सितंबर 2007 को प्रियंका रिजवानुर के घर वापिस आ जाएगी। पर उस समय रिजवानुर और प्रियंका में से किसी को नहीं पता था कि वो दोनों एक दूसरे को आखिरी बार देख रहे हैं क्योंकि उसके बाद रिजवानुर और प्रियंका आपस में कभी मिल नहीं पाते। प्रियंका अपने माता पिता के घर चली जाती है और रिजवानुर 15 सितंबर का इंतजार करने लगता है। और जब 15 तारीख को रिजवानुर प्रियंका से संपर्क करने की कोशिश करता है तो वो संपर्क हो नहीं पाता है और उस दिन के बाद से रिजवानुर हर दिन किसी न किसी वकील, किसी न किसी एनजीओ से मिलने लगता है और कोशिश करने लगता है कि वो अपने वाइफ को अपने घर ला सके। और इसी दौरान 21 सितंबर 2007 को रिजवानुर के बड़े भाई रुकमनूर के पास एक फोन आता है कि पातीपुकुर रेलवे स्टेशन के ट्रैक पे रिजवानुर रहमान की लाश मिली है, आप जल्द से जल्द यहाँ पहुँचिए। अब अगले भाग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों प्रियंका तोड़ी रिजवानुर से मिलने नहीं आ पाई, क्यों दिसंबर 2007 को प्रियंका ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए ये कहा कि हमें अपने शादी में रुकमनूर और पप्पू को शामिल नहीं करना चाहिए था, और इन सब में उस समय के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य को कैसे नुकसान पहुंचा। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार।